हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IITN एक्सप्लेन्स। तो गाइस, इस वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। जी हाँ गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं उन केमिकल रिएक्शंस की जहां पर इन्वॉल्वमेंट होती है कार्बेनाइन की। और आज हमारा फोकस होगा कंडेंसेशन पे, खासतौर पे एल्डोल कंडेंसेशन पे और इसके मिलते जुलते रिएक्शंस पे, क्योंकि आपने देखा है प्रीवियस ईयर जेई में और मेडिकल में अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं कंडेंसेशन से रिलेटेड। तो ये वीडियो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसेप्चुअल वीडियो होने जा रही है। शुरू से लास्ट तक देखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, शुरू से लास्ट तक देखना, तभी फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। पूरी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। पूरी एनर्जी, जोश, जुनून और रिदम, उत्साह के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं, मेक श्योर आप पेन और नोटबुक लेके बैठे और जितनी भी चीजें आपको बताई जाएंगी वो पैरेलली आप नोट करते जाएंगे। और अगर कोई सवाल आता है तो वीडियो को रोक के खुद से सॉल्व करेंगे। नाउ गाइस, क्लोज योर आईज फॉर 3 और 4 सेकंड एंड टोटली कनेक्ट विद अस। जुड़ गए हमारे साथ, मेरी और आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो चुकी है। तो स्टार्ट किया जाए, तो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि तुम क्लियर देख पा रहे हो, हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बेनाइन इंटरमीडिएट की। आपको पता है कार्बेनाइन एक इंटरमीडिएट होता है, मतलब हम नेगेटिवली चार्ज कार्बेनाइन की बात कर रहे हैं। अब गाइस, अगर आप पूरे के पूरे अपने सिलेबस को देखेंगे जो जेई, मेडिकल, ओलंपियाड और केबीपीवाई के लिए है, तो लगभग में ये टोटल मिला के 7 लेक्चर का बनता है। मिनिमम ये 7 लेक्चर का बनता है। 1.5 घंटे की 7 लेक्चर को मिला दीजिए तो कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बनेगा। तो एक लेक्चर के अंदर 9 घंटे पढ़ा पाना, 8 घंटे पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम मेन मुद्दे की बात करेंगे और कार्बोनाइन इंटरमीडिएट में आज जिस रिएक्शन की हम बात करने जा रहे हैं गाइस, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। तो ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हम गाइस बात करने जा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन की, ठीक है? ओके, परफेक्ट। अब गाइस समझें, एल्डोल कंडेंसेशन है क्या। इसमें 2 चीजें नजर आ रही हैं, एल्डोल और एक कंडेंसेशन। मतलब रिएक्शन टाइप आप समझ चुके हो कि कंडेंसेशन है, लेकिन सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसके नाम में कहीं पर भी कार्बेनाइन दिख नहीं रहा है। तो अभी मैं आपको बताता हूं। तो बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, अगर आप मैकेनिस्टिकली देखेंगे तो यहां पर अटैक होता है। किसका अटैक होता है? इनॉल का, या अटैक होता है गाइस इनोलेट आयन का। आप सोच रहे हो ये क्या है, मैं बताऊंगा। अटैक होगा इनॉल का या इनोलेट आयन का। किसके ऊपर अटैक होगा गाइस? जी हां, ये अटैक होगा एकदम एक्सक्लूसिवली कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। ये अटैक होगा कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। और ये कार्बोनिल ग्रुप जो होंगे, मतलब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? हम बात करने जा रहे हैं एल्डिहाइड की, या गाइस हम बात करने जा रहे हैं कीटोन्स की। तो अगर आप एक लाइन में समझे तो एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर अटैक होता है एक इनॉल या इनोलेट आयन का कार्बोनिल ग्रुप के अंदर। कार्बोनिल ग्रुप बोले तो एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर। और गाइस जब ये अटैक होएगा ना, तो क्या आपको फॉर्म होगा, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले गाइस आपको फॉर्म होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। आपको फॉर्म होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या गाइस आपको फॉर्म हो सकता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। आपको फॉर्म हो सकता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। अब गाइस ये जो भी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा थर्मली, या आप ऐसे समझे बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज प्रोडक्ट नहीं होते हैं। तो गाइस ये क्या करते हैं, तुरंत ही डिहाइड्रेट हो जाते हैं। इसको अगर आप हल्का सा गर्म कर दे, नहीं भी करेंगे तो एसिडिक या बेसिक मीडिया में डिहाइड्रेट होके बनाते हैं कंजुगेटेड। क्या बनाते हैं? कॉन्जुगेटेड इनल बनाते हैं या इनॉन बनाते हैं। मतलब हम अगर इसको समझाने की कोशिश करें और बेटर वे में, तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा आफ्टर वाटर रिमूवल, वो गाइस आपका बनेगा, क्या बनेगा? जी हां, वो बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का ये फॉर्मेशन करेगा। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आ रही है। अब गाइस यहां पर आप कुछ बहुत ही फंडामेंटल चीज देखिए। जैसा कि रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि आपको इनॉल या इनोलेट चाहिए, मतलब आपको वैसे ही एल्डिहाइड चूज करने हैं जिसका इनोलाइजेशन पॉसिबल होता है। इसका क्या मतलब है? एग्जांपल के तौर पे अगर हमने चूज किया है CH3C डबल बॉन्ड OH, तो गाइस अगर आप देखेंगे तो इसका इनोलाइजेशन पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप इसका इनॉल बनाएंगे तो इनॉल बनाने के बाद ये बन जाएगा, ये हो गया इनॉल। अगर मैं इसका हाइड्रोजन हटा देता हूं, तो गाइस आपको ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और H। ये नेगेटिव अंदर आके ये इधर आ सकता है, तो रेजोनेंस करने के बाद ये ऐसा आएगा CH2C डबल बॉन्ड OH और माइनस। ये जो गाइस आप देख रहे हैं ना, इसी को हम बोलते हैं इनॉलेट। तो ये ऊपर वाला जो है ये बोला जा रहा है इनॉल,
अब समझ में आ गया होगा इनॉल और इनोलेट क्या है। और ये जो है गाइज ये बोला जा रहा है इनोलेट आयन। तो यही गाइज आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है इनॉल या इनोलेट, जो कि अटैक करता है कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर और आपको जो इनिशियल प्रोडक्ट देता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जहां से H2O निकाल के आप अल्टीमेट प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाते। गाइज इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आएंगी, हम सब पे बात करेंगे, समझिएगा जरा, बहुत ध्यान से समझिएगा, वही इंपॉर्टेंट है। अब देखो गाइज, मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटल्डिहाइड है, ठीक है गाइस, और हमने यहां पर यूज किया है OH माइनस। OH माइनस बेसिकली हम यूज करते हैं NaOH और इसका कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं 10%, 10% से ज्यादा मत रखिएगा, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। तो गाइस ये सबसे पहले बनाता है CH3, यहां से आया CHOH और यहां से आपके पास आ गया CH2 और यहां से आ गया आपके पास COH, ठीक है गाइस, ध्यान से देखें, बिल्कुल सही। अच्छा, आफ्टर दैट क्या होता है गाइस, आप इसको हल्का सा वार्म कर देंगे तो H2O निकल जाएगा, नहीं वार्म करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा, घंटों टाइम के बाद वाटर निकाल देगा। और गाइस ये प्रोडक्ट बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और आपके पास आ जाएगा COH। तो ये जो गाइस आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये फंक्शनल कार्बन है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो आप क्या देख रहे हैं, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हुआ ना, मैंने लिखा था ना बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मैकेनिज्म आएगा। इसको चेक कीजिए, ये है अल्फा, ये है बीटा, अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, ये इन है और ये अल है, तो क्या हो गया इनल, तो कंजुगेटेड इनल का फॉर्मेशन हुआ, बहुत ही फेमस कंपाउंड है, इसको बोला जाता है क्रोटोनल्डिहाइड, दिस इज नोन एज क्रोटोनल्डिहाइड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब गाइस आप सोच रहे होंगे एल्डोल क्यों बोला गया, अब देखिए यहां से आपको जो ग्रुप दिख रहा है दैट ग्रुप इज एल्डिहाइड ग्रुप और ये जो ग्रुप है ये ऑल ग्रुप, इसीलिए हम इसको एल्डोल बोलते हैं। ओके गाइस, यहां तक क्लैरिटी मिल गई होगी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, अगर हम यहां पर यूज करते CH3 CH2 और यूज करते C डबल बॉन्ड OH, ये आपका प्रोपेनल है, ठीक उसी तरीके से गाइस आप ध्यान से देखेंगे, यहां जितने भी मैंने साइन दिए, रिवर्सिबल का साइन दिया, मैं बात करूंगा इस पे कैसे। हम यहां यूज कर रहे हैं 10% NaOH यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक्वस रखा है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रखा है। तो गाइस ये प्रोडक्ट बना रहा है CH3, फिर आ रहा है CH2, यहां से आ रहा है CH, यहां से आ रहा है OH, यहां से आ रहा है CH, यहां से आ रहा है CH2, यहां से आ रहा है CH3, यहां से आ रहा है C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा प्रोपेनल था, देख लीजिए 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है गाइस, यहां तक आपको समझ में आया। आफ्टर दैट गाइस क्या होगा, ये उसी तरीके से डिहाइड्रेट हो जाएगा, -H2O इसने निकाल दिया, H2O यहां से H और यहां से OH निकला और आपका प्रोडक्ट आ गया CH3 CH2, ठीक है, और यहां से OH और यहां से H चला गया, तो ये आपके पास हो गया, क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड C, यहां से हो गया CH2 CH3 और यहां से हो गया C डबल बॉन्ड OH। अभी भी गाइस अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एल्डोल ही है, बिकॉज यहां पे देखें ये अल्फा है, ये बीटा है, तो बीटा पे आपको हाइड्रोक्सी नजर आ रहा है और यहां पे आपका एल्डिहाइड है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्लियर है। यहां से चेक कीजिए, अल्फा है, यहां से बीटा है, तो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। परफेक्ट गाइस, IUPAC नाम लिख लेना, लिखा तो बोलोगे लिख दो, तो 1 2 3 4 और 5, तो 2 नंबर पे क्या इथाइल, तो इसका नाम हो गया 2 नंबर पे इथाइल, 2 इथाइल हो गया, टोटल कार्बन 5 है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे पेंट, कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 इन और 1 अल, तो इसका नाम हो गया 2 इथाइल पेन 2 इनल, ठीक है। तो गाइस ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होगे एसीटोन के साथ करा के देखो, तो गाइस अभी मैं बात करूंगा, है ना, एसीटोन पे भी मैं डिटेल में बात करूंगा। गाइस आपको यहां पर यूज करना होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, जिसको ब्राइटा सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। अच्छा तो गाइस ये प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा देगा, ठीक है, यहां से आपके पास आ जाएगा OH, यहां से आपके पास रहा CH2, यहां से आपके पास रहा CO और यहां से आपके पास रहा CH3, यहां से रहा CH3, यहां से रहा CH3, हम बात करेंगे, सब पे बात करेंगे। आफ्टर दैट गाइस क्या होगा, ये -H2O निकाल देगा और आपको ये ऐसा बनाता हुआ नजर आएगा, डबल बॉन्ड C, यहां से C डबल बॉन्ड O और यहां से CH3 बनता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो हम इसको एसीटोन अल्कोहल बोलते हैं, आप IUPAC नाम लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो गाइज इसका नाम हो गया 4 नंबर पे मिथाइल है, तो ये हो गया 4 मिथाइल। आगे देख लीजिए कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो क्या हो गया पेंट, और क्या हो गया 3 नंबर पे हो गया इन और 2 नंबर पे हो गया ऑन, तो इसका नाम हो गया 4 मिथाइल पेंट 3 इन ऑन। अच्छा गाइस समझने की जरा कोशिश करेंगे, इस रिएक्शन की सबसे बुरी बात पता है क्या आपको, मैं बताता हूं। अगर गाइस एक बहुत ही कॉमन सवाल आपसे पूछता हूं, अगर आप क्रोटोनल्डिहाइड के ऊपर टॉलेंस टेस्ट या फेहलिंग टेस्ट परफॉर्म कराएंगे तो देगा, आंसर है देगा। अगर गाइस आप क्रोटोनल्डिहाइड को
टॉलेंस रिएजेंट के साथ छोड़ देंगे तो ये इतना रिवर्सेबल होता है कि टॉलेंस के अंदर जो एल्कलाइन मीडिया होती है वो इसको बैकवर्ड ले आती है इसमें, और इससे बैकवर्ड ले जा सकती है इसमें। इसीलिए गाइस जब भी आप क्लोराल्डिहाइड बनाएंगे आपको ट्रेसेस अमाउंट में ये रहेगा ही रहेगा। अगर गाइस आप इस कंपाउंड की बात करते हैं 2-इथाइल पेंटोइनल की, तो इसमें भी अगर टॉलेंस या फेलिंग देंगे तो बैक लाते हुए ये ला देगा और ये फाइनली टेस्ट दे देगा। तो गाइस इस रिएक्शन की सबसे बड़ी मेजर ड्रॉबैक होती है रिवर्सिबिलिटी। क्या मेजर ड्रॉबैक होती है, मेरे साथ एक बार बोलिए, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी गाइस यहां तक देखने को मिलती है। अच्छा, अब मैं आपको बहुत बोल्ड वे में बताना चाहता हूं, यहां पे आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको लिख लें कि इसका मेजर ड्रॉबैक क्या है। इसका मेजर ड्रॉबैक क्या है, तो आंसर है रिवर्सिबिलिटी। ये हाईली रिवर्सिबल होता है। ठीक है, अब हम गाइस बात करते हैं क्या, अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड की। ध्यान से देखिएगा, एल्डिहाइड की, और हम बात कर रहे हैं कीटोन्स की। तो गाइस हो क्या रहा है कि एल्डिहाइड के केस में जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है ये कंपैरेटिवली लेस रिवर्सिबल है। ध्यान से देखिएगा, अभी हम बात करेंगे डिटेल में, कंपैरेटिवली लेस रिवर्सिबल है। लेकिन कीटोन का जब एल्डोल कराते हैं तो ये कंप्लीटली रिवर्सिबल होता है, ये कंप्लीटली रिवर्सेबल होता है। तो आप बोलोगे जी हाँ हमें समझ में आ रहा है। अब गाइस मैं आपको आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। गाइस अगर आप प्रैक्टिकली इसको लैब में कराएंगे ना, तो मैं आपको बताता हूं प्रोडक्ट आपका कभी भी बढ़िया नहीं आएगा। इसके लिए गाइस हम क्या करते हैं, एक ग्लास एपरेटस हम यूज करते हैं, खास तरह का एपरेटस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं सॉक्सलेट एपरेटस, SOXHLED, सॉक्सलेट एपरेटस। ये गाइस एक ग्लास की एपरेटस होती है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, इसको सॉक्सलेट एपरेटस बोलते हैं। और इसमें गाइस क्या करते हैं, ये खास तौर पे यूज की जाती है एल्डोल के लिए। ये एक बहुत ही बढ़िया एपरेटस है जिसका यूज डिस्टिलेशन में किया जाता है। तो हमें क्या करना होता है, जैसे आप एसीटोन का कर रहे हैं तो आप दो काम कीजिए। पहली बात तो बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज कीजिए। बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है गाइस, ये कंपैरेटिवली लेस सॉल्युबल बेस होता है, ये कंपैरेटिवली लेस सॉल्युबल बेस होता है। तो आपको क्या करना है, रिवर्सिबिलिटी को बचाने के लिए एल्डोल में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप कभी लैब में इसको परफॉर्म करा रहे हैं तो रिवर्सिबिलिटी को बचाने के लिए आप सॉक्सलेट एपरेटस का यूज करें। ये गाइस क्या करता है, बनने वाले एल्डोल को बेस से तुरंत अलग कर देता है। दूसरी चीज, हम जो बेस यूज करें वो NaOH ना यूज करके कीटोन के केस में अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज करें जो कि कंपैरेटिवली लेस सॉल्युबल बेस होता है, तो हमारा प्रोडक्ट मेजर आ सकता है। पर स्टिल गाइस मैं आपको बताता हूं, एल्डोल कंडेंसेशन जो भी होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्सिबल होते हैं। अगर आप इसको फॉरवर्ड ले जाना चाहते हो तो आपको कुछ टेक्निक्स यूज करने होंगे जो कि रिएक्शन को जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्राइव कर सके। इसके लिए एपरेटस मैंने आपको बताया, सॉक्सलेट एपरेटस यूज कर सकते हैं आप, कंपैरेटिवली लेस सॉल्युबल बेस जैसे ब्राइटा वाटर यूज कर सकते हैं, इससे रिएक्शन आपका फॉरवर्ड जा सकता है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि बिल्कुल एकदम फेरी टेल वाली, एकदम परियों वाली कहानी है, आपको मस्त प्रोडक्ट बन रहा क्लोराल्डिहाइड, तो आप भूल जाओ, ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ अलग है, कॉपी वाली लाइफ अलग है। तो मैंने आपको समझा दिया ये क्या होता है। मैकेनिज्म की भी हम बात करेंगे अगले स्लाइड में। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। मैंने एक थ्योरेटिकल नॉलेज भी दे दिया और प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे दिया, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपको सॉक्सलेट एपरेटस क्या होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। ओके गाइस, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। तो गाइस मैं फटाफट आपको मैकेनिज्म बता दूं। इसमें ना दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं। पहला होता है गाइस बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। देखिएगा, पहला होता है बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, मतलब ये बेस के प्रेजेंस में आपको होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और दूसरा होता है गाइस एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। दोनों यूज किए जा सकते हैं। एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के ऊपर कि किस तरह का सबस्ट्रेट है और कैसे कंडीशंस है और किस तरह का अल्फा बीटा अनसैचुरेशन क्रिएट करना है, उन पे ये डिपेंड करता है, वो हायर लेवल की बात है। तो मैं आपके हिसाब से आपको बताता हूं बेस कैटालाइज्ड और एसिड कैटालाइज्ड में बेसिकली है क्या। तो गाइस देखो, मैं आपको एकदम क्लियर मैकेनिज्म दिखाता हूं। इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट, इसको मैं बोल देता हूं सेकंड। हम सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं। तो गाइस जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको यहां पर बेस यूज करना है 10% NaOH, है ना। अगर आप कीटोन करा रहे हैं तो सॉक्सलेट एपरेटस ले लीजिए और ब्राइटा वाटर ले लीजिए, बेस्ट काम करेगा, ठीक है। ओके गाइस, तो सबसे पहली चीज, अगर हम एक यहां पर कंपाउंड लेते हैं CH2 C डबल बॉन्ड OH और यहां पर हमने H लिया, ठीक है गाइस, और हम बेस यूज कर रहे हैं, बेस बोले तो OH माइनस हम यूज कर रहे हैं। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एकदम रिवर्सिबल का साइन दे। अगर कहीं पर भी आप सीधा एरो देखते सरासर गलत है किताब, उसको उठा के फेंक दीजिए। अगर कोई बुक सीधा एरो दे रही है तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। करके दिखा दो तो मैं मान जाऊं, मेरे साथ लैब चलो, सीधा एरो ला के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा, रिवर्सिबल है। ये जो गाइस इनोलेट का फॉर्मेशन हो रहा है,
ये जो आपके पास CH2C डबल बॉन्ड OH माइनस आ रहा है गाइस, ये जो स्टेप आप देख रहे हो ना, दिस इज स्लो, दिस इज धीमा एंड दिस इज RDS। पॉइंट मस्ट बी नोटेड। अगर कोई आपसे पूछता है कि एल्डोल मैकेनिज्म में RDS क्या है, तो जनरली यूज होता है बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, तो RDS जो है इनोलेट का फॉर्मेशन है। देखिए यहां पर जो गाइस आपको इंटरमीडिएट बनाए दैट इज कार्बेनाइन, है ना, बट आप समझेंगे ये रेजोनेंस करता है, ठीक है, ये यहां जाता है, ये माइनस आता है, तो गाइस ये ऐसा हो गया CH2 डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर H चला गया, ये कार्बेनाइन है गाइस, और इसको हम अभी अभी मैंने आपको बोला, इसको क्या बोला जाता है, इनोलेट बोला जाता है, कंप्लीटली रिवर्सेबल है। यहां से यहां तक जो है ये मैंने RS दिखाया है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाया है इसका। ओके गाइस, यहां तक आप आगे। आफ्टर दैट गाइस क्या होगा, ये जो आपका इनोलेट फॉर्म हुआ है HCO के ऊपर माइनस डबल बॉन्ड CH2, आप बोलोगे आप ये क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, O पे माइनस है। अभी रुकना, अब गाइस ये अटैक करेगा किसके ऊपर, HC डबल बॉन्ड O CH3 के ऊपर, ये गाइस अंदर की तरफ आएगा, नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आएगा, कार्बन बेटर अटैकर होते हैं, तो ये इस पर अटैक करके इस पे खोल देगा। देखो वैसे तो मैकेनिज्म में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, फिर भी फंडामेंटल चीजें क्लियर रखो। कई लोग सीधा यहीं से बना के अटैक करवा देते हैं, जो कि गलत है, बिकॉज ये सीधा अटैक नहीं करेगा। अगर हम RS की बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल है, डबल बॉन्ड नजर आ रहा है CC के बीच में, O पे माइनस है, तो ज्यादा बेटर स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दे रहा है। कार्बन पे माइनस से कहीं ज्यादा बढ़िया O पे माइनस होता है। जब अटैक की बात करते हैं तो कार्बन बेटर अटैकर होता है O से। आप सोच रहे हो कि O से क्यों नहीं अटैक किया, बिकॉज कार्बन बेटर अटैकर होते हैं O के माइनस में, इसीलिए O माइनस ना का अटैक करके CH2 अटैक किया। ठीक है, आ जाइए आगे की तरफ, फिर से रिवर्सिबल साइन दीजिएगा, सब रिवर्सिबल है। तो ये गाइस बन गया HC, यहां से आपके पास आ गया डबल बॉन्ड O, यहां से आ गया CH2, यहां से जब अटैक करेगा ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां से हो गया CH, यहां पे हो गया O माइनस, यहां पे आप दे दीजिए O माइनस और यहां पे दे दीजिए CH3। ठीक है गाइस, अब पॉइंट मस्ट बी नोटेड, यहां पे जो चीज हो रही है इसके वजह से एक नया सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्टेंस में आ रहा है, ये इसकी पहचान है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो नया सिग्मा बॉन्ड बना, ये नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। आफ्टर दैट गाइस क्या करेगा, फिर से रिवर्सिबल, ये मीडिया है, मीडिया बोले तो HOH जो कि निकला, पानी है, एक्वस रखा है, तो गाइस ये कन्वर्ट हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O, यहां से हो गया CH2, यहां से CH, यहां से OH और यहां से हो गया आपके पास CH3। अब गाइस देख लो, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सील्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। आफ्टर दैट गाइस क्या होगा, फिर से रिवर्सिबल साइन, आप इसको हीट कर दीजिए, माइनस H2O यहां से निकल जाएगा। ठीक है, आप बेस के प्रेजेंस में भी कर सकते थे, तो ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O, यहां से CH डबल बॉन्ड CH CH3। गाइस यहां पे देखना, ये जो H2O तुमने निकाला, अगर बेस के प्रेजेंस में निकालते तो खास वीडियो हमारी आई है, वहां पे आप जाके चेक कीजिए, इवन CB मैकेनिज्म। ठीक है, वहां पर मैंने बताया है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन कंजुगेट बेस कैसे होता है, उससे ये प्रोडक्ट आ रहा है H2O का। ये पूरा का पूरा प्रोसेस रिवर्सिबल है, पूरा का पूरा प्रोसेस रिवर्सिबल है। अगर आप इसमें फिर से बेस डाल के छोड़ देंगे, ये बैक जाएगा, बैक से ये मैकेनिज्म दोहराती हुई ये बंदा यहां तक पहुंच सकता है। इसीलिए गाइस इस मैकेनिज्म के बहुत तरह के आपको जुगाड़ लगाने होते हैं जब आपका प्रोडक्ट ये आ पाता है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। आप कितना भी क्रोटोनल्डिहाइड बना लीजिए, ट्रेसेस अमाउंट में ये रहेगा ही रहेगा। इसीलिए जब भी हम एल्डोल से क्रोटोनल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, आप क्रोटोनल्डिहाइड में थोड़ा सा सिल्वर मिरर टेस्ट करके देखना, पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। ठीक है, ये पॉजिटिव टेस्ट दे सकता है। अच्छा, तुम इसके अंदर इस कंपाउंड में भी तुम दोगे तो पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। इसमें जो भी कंपाउंड बन रहे हैं पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, वो इसलिए नहीं देते बिकॉज ये ग्रुप है, इसलिए देते हैं कि वो रिवर्सिबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे बुक्स पढ़ेंगे दिखेगा। अच्छा गाइस, यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि बेस के प्रेजेंस में कैसे हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं एसिड के प्रेजेंस में कैसे हो रहा है, समझिएगा एसिड के प्रेजेंस में कैसे हो रहा है। तो आपको गाइस यहां पर क्या यूज करना है, कोई भी आप डाइल्यूट एसिड यूज कर सकते हैं, आप बाइनरी एसिड भी यूज कर सकते हैं या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। गाइस ये काम कैसे करेगा देखिएगा, आपके पास है CH2, यहां से H, यहां से C डबल बॉन्ड O और H। तो गाइस सबसे पहले ये क्या होता है, जी हाँ, इक्विलिब्रियम का साइन मैं क्यों दे रहा हूं, बिकॉज ये इनोलाइज होगा। क्या होगा, ये इनोलाइज्ड होगा। और आपको पता है एसिडिक मीडिया में भी कार्बोनिल कंपाउंड इनोलाइज हो सकते हैं और बेसिक मीडिया में भी इनोलाइज हो सकते हैं। तो ऊपर और नीचे दोनों केस में आप देख रहे हो अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर ये हाइड्रोजन ही नहीं होगा, ये हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं जाएगी। इसीलिए गाइस बोला जाता है कि एल्डोल में आप वही कार्बोनिल कंपाउंड चूज करें जिसके पास एटलीस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होता हो।
तो गाइस जब ये इनोलाइज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा CH2C और यहां पे आ गया आपके पास OH और यहां से H आ गया। अब जरा फर्स्ट स्लाइड देखना, जब मैंने पहली स्लाइड बताई थी तो आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ना कि इनोल या इनोलेट अटैक करता है। यहां पर इनोलेट अटैक कर रहा था, यहां पर इनोल अटैक करेगा। देखो कैसे, ये जो इनोल आपका बना, अब मान लीजिए यहां पर एल्डिहाइड हमने रख लिया, CH3COH हमने रख दिया, ठीक है। अब ये लोन पेयर अंदर आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नेगेटिव इस पर अटैक करके इसको खोल देगा। तो आफ्टर दैट गाइस ये कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या ध्यान से देखिएगा कैसा, CH2 यहां से, C यहां से डबल बॉन्ड O, यहां से H और यहां से क्या हो गया H, और गाइस यहां से क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया। आगे आइए, यहां से गाइस हो गया C, यहां से हो गया H, यहां से हो गया O के ऊपर, देखिएगा ये O के ऊपर माइनस, और यहां से CH3 ये आ गया O के ऊपर माइनस आया। अब गाइस क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगी, ये O के ऊपर माइनस H को खींच लेगा, ये पेयर अंदर की तरफ आ जाएगा। तो गाइस आप देखिए ये ऐसा हो गया, CH3 CH, यहां से हो गया OH, यहां से हो गया CH2, यहां से हो गया C, यहां से हो गया OH। क्लियर है। आफ्टर दैट क्या होगा गाइस, हल्का सा वार्म कर दीजिए इसको, हल्का सा गर्म कर दीजिए, लगभग में 120 डिग्री C के आसपास, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आ जाएगा। अब कंप्लीटली डिहाइड्रेट हो जाता है 110 पे, 120 के आसपास। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH आ गया। ये गाइस आपके पास क्या है, दिस इज नथिंग बट क्रोटोनल्डिहाइड, ये आपके पास क्रोटोनल्डिहाइड है। तो गाइस दोनों ही स्टेप में आप देख रहे हैं एसिड और बेस दोनों में ये काम चल रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अच्छा गाइस अभी रुको, अभी हुआ नहीं कंप्लीटली। अब गाइस यहाँ पे कई और चीजें भी आपको नजर आ सकती, जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चे बोलते हैं कि सर जी क्रॉस लेंगे तो क्या होगा। तो गाइस मैं बताता हूं, क्रॉस में दो केस होता है। पहला केस होता है जबकि बोथ कंपाउंड के पास, दोनों के दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो गाइस 4 प्रोडक्ट आ जाएंगे, आएंगे ना 4 प्रोडक्ट। देखो एग्जांपल के तौर पे अगर हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH और गाइस हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो गाइस ऐसे तो तुम देख रहे हो, जब हम अकेले अकेले करा रहे हैं तब इतनी दिक्कत है, 2 ले लिया तो कितनी दिक्कत होगी। जब हम कॉपी पे बनाते हैं तब हम ये नहीं सोचते, हमें लगता वाह हमने प्रोडक्ट बना दिया। पर रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ और कॉपी वाली लाइफ बिल्कुल अलग होती है। यहां भले ही आप 4 प्रोडक्ट बना सकते हैं, आपको यहां पे 2 प्रोडक्ट आएगा सेल्फ कंडेंसेशन से और 2 प्रोडक्ट आएगा क्रॉस से। 2 प्रोडक्ट आएगा क्रॉस से, मतलब एक बार एल्डिहाइड खुद का एक प्रोडक्ट देगा, एक बार एसीटोन खुद का कंडेंसेशन करके एक प्रोडक्ट देगा, एक बार ये दोनों मिल जाएंगे और 2 प्रोडक्ट देंगे। पहले वाले में क्या होगा, एसिटल्डिहाइड आपके पास क्या बनेगा, डोनर के जैसा काम करेगा। दूसरे वाले में क्या होगा, जो कीटोन आपके पास है ये डोनर के जैसा काम करेगा। अब बोलोगे दोनों में से बढ़िया कौन होगा, अगर क्रॉस में से भी मेजर पूछा जाए तो कौन होगा। अगर हम थ्योरेटिकली बात करते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर मैं थ्योरेटिकली बात करता हूं तो इस पर अटैक कराना, मतलब ये एक्सेप्टर अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे डेल पॉजिटिव ज्यादा बढ़िया है, एल्डिहाइड कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव होते हैं। तो आप इनोलेट या कार्बेनाइन इसका बनाइए और इससे अटैक कराइए इसके ऊपर। हालांकि इस पर भी अटैक हो सकता है, पर आपको पता है हम ऐसा ना करें तो ही बढ़िया होता है। क्योंकि गाइस अगर आप मैकेनिज्म देख रहे हो, जब आप इसका इस पर अटैक करा रहे थे तो यहां से ये sp2 था, पहले ये क्या था sp2 था, और sp2 से अब कार्बन ये कैसा हो जा रहा है, sp3 हो जा रहा है। तो अगर मान लीजिए आप यहां पर कीटोन रखेंगे, यहां पर इथाइल, प्रोपाइल, फिनाइल टाइप के ग्रुप है, तो जब ये sp3 होंगे तो ग्रुप और ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। पहले 120 डिग्री का एंगल था, अब 109 डिग्री का एंगल है, तो क्लोज आ रहे। इसीलिए गाइस बेटर होगा कि आप कीटोन का इनोलेट बना के एल्डिहाइड पर अटैक कराएं, ताकि जो sp3 टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट जो बन रहा है आपका, वो कंपैरेटिवली बेटर ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए। अच्छा गाइस, क्रॉस वाले केस में हो गया। गाइस कई बार क्या होता है, क्रॉस वाले केस में एक के पास अल्फा एच होता है और दूसरे के पास अल्फा एच नहीं होता। ये गाइस बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट दे सकते हैं आपको, इनका मेडिकल पर्पस बहुत ज्यादा होता है। और ऐसा एक सवाल पूछा गया है जेईई एडवांस में, जब पेंटाइरिथ्रिटॉल बनाया गया था। ठीक है, तो एडवांस में भी ये आ चुका है। तो गाइस एग्जांपल के तौर पे अगर हमें किसी ने दे दिया है एसिटल्डिहाइड, मान लीजिए किसी ने दे दिया एसिटल्डिहाइड और बोला कि भैया इसका रिएक्शन करा दो फॉर्मल्डिहाइड के साथ, या मान लो इसका रिएक्शन करा दो बेंजल्डिहाइड के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। आपके पास यहां से हाइड्रोजन निकालना है, नेगेटिव अटैक करा देना इसके ऊपर, या हाइड्रोजन निकालना, नेगेटिव अटैक करा देना इसके ऊपर, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो गाइस जो जेईई एडवांस में पूछा गया था उसमें क्या किया गया था कि फॉर्मल्डिहाइड को एक्सेस में रख दिया गया था। आप खुद से घर पे ट्राई करके देखना, फॉर्मल्डिहाइड को एक्सेस में रख दिया गया था। तो जब अटैक
अटैक कराया गया था तो क्या हुआ था, इस पर एक एक करके अटैक हो रहा था। तो ये ऐसा हो रहा था, CH2 C डबल बॉन्ड OH आ रहा था, और यहां से फॉर्मल्डिहाइड पर जब अटैक हो रहा था तो CH2O माइनस आ रहा था जो CH2OH हो गया था। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और है ना, मेरी इस पर एक्सक्लूसिव वीडियो भी है। 2 बार और होगा, तो 2 बार और होने के बाद गाइज ये ऐसा बन जाएगा, C इधर से आ जाएगा CH2OH, इधर से आ जाएगा CH2OH, इधर से आ जाएगा CH2OH, और गाइज यहां से आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, है ना। एडवांस का सवाल है। फिर क्या कराया था उन्होंने, इसका कैनिजारो करवा दिया था। कैनिजारो करवाने के बाद ये कुछ ऐसा बन गया था, देखो कैसा बन गया था, यहां से CH2, यहां से OH, CH2 यहां से OH, CH2 यहां से OH, और CH2 यहां से OH। इसको बोलते हैं पेंटाइरिथ्रिटॉल, जो स्वास्तिक चिन्ह के जैसा आपको लग रहा है, स्वास्तिक सिंबल के जैसा। तो गाइस ऐसे सवाल भी एडवांस में नजर आ चुके हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 2 बातें हो गई, बेस कैटालाइज मैकेनिज्म, एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म। बेस कैटालाइज मैकेनिज्म में आपने देखा किस तरीके से इनोलेट बनता है, अटैक करता है, न्यू सिग्मा बॉन्ड बनता है, और फाइनली गाइस ये बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड देता है जो कि डिहाइड्रेट होके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर गाइस मैंने आपको बताया एसिड कैटालाइज, यहां पे आप डाइल्यूट एसिड यूज कर सकते हैं, आप यहां पर यूज कर सकते हैं बाइनरी एसिड्स को, या आप यूज कर सकते हैं ऑक्सी एसिड्स को। पर जब भी आप कोई ऐसा एसिड यूज करें, मेक श्योर आप ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वाले एसिड लाइक नाइट्रिक एसिड या परक्लोरिक एसिड यूज ना करें। बेटर होगा आप थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट यूज कर सकते हैं, या गाइज आप यूज कर सकते हैं डाइल्यूट बाइनरी एसिड लाइक HCl HBr। तो उस कंडीशंस में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से फॉर्म होता हुआ प्रोडक्ट दे रहा है। फिर मैंने बताया क्रॉस में जब दोनों के पास अल्फा H हो तो 4 प्रोडक्ट आ रहे हैं। जब क्रॉस में मेजर निकालना हो तो आप चेक कीजिए बढ़िया एक्सेप्टर कौन है और बढ़िया डोनर कौन है। तो कीटोन बढ़िया डोनर नजर आ रहे हैं, यहां पर ट्रैफिक कम है, ज्यादा एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ज्यादा बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल सेंटर इसके पास है, तो इससे इस पर अटैक कराइए तो मेजर आएगा। हालांकि इनका एप्लीकेशन सिर्फ कॉपी पे है, प्रैक्टिकल लाइफ और लैब लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंस इसका नहीं है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया ये रिएक्शन, ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली और कॉमर्शियली और इंडस्ट्रियली यूज होता है, खासतौर पे मेडिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ड्रग्स बनाए जाते हैं इससे। इसमें आप 2 डिफरेंट टाइप्स के एल्डिहाइड्स लेते हो या कीटोन्स लेते हो। जनरली एक के पास अल्फा H होता है, दूसरे के पास अल्फा H नहीं होता है, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है क्रॉस होने की वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाती है। बेस के कॉन्सेंट्रेशन को हम मैनिपुलेट कर देते हैं, जिसके वजह से हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को ला सकते हैं, कैनिजारो के चांसेस को मिनिमम कर देते हैं। तो गाइज आपको यहाँ पर एक पेंटाइरिथ्रिटॉल इसका एग्जाम्पल है, और साथ ही साथ गाइज आपको डिफरेंट प्रोडक्ट बना के दिखाए गए। अब गाइस मेन पार्ट की तरफ आते हैं, अगला पार्ट, और ये है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। बात करते हैं, मूव टू नेक्स्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल मैंने दिखाने की कोशिश की है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है ना, तो एल्डोल कंडेंसेशन पे हमारी सिर्फ प्रॉब्लम वाली वीडियो भी है। अगर आपको सिर्फ प्रॉब्लम ही पढ़ना है, आज के वीडियो में मैंने थोड़ा थ्योरी, थोड़ा एप्लीकेशन, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखा है। अगर सिर्फ आपको क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप हमारे चैनल के वीडियोस में जाएं और सर्च करें एल्डोल कंडेंसेशन, तो आपको एक एल्डोल की वीडियो मिलेगी जहां पर सिर्फ मैंने 15-20 बहुत बढ़िया सवाल कराए हैं, तो आपको सवाल की प्रैक्टिस वहां से हो जाएगी। ठीक है, अब गाइस मैं बात करता हूं इस रिएक्शन में। देखिएगा, सबसे पहली चीज तो आप क्लियर देख पा रहे हैं कि यहां पर एक कार्बोनिल ग्रुप आपको नजर आ रहा है, यहां पर भी कार्बोनिल नजर आ रहा है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो एल्डोल की शर्त पूरी है। ठीक है, अच्छा, अब गाइस यहां पे 2 बात हो सकती है। पहली बात क्या हो सकती है कि या तो हम कार्बेनाइन या इनोलेट यहां से बना के अटैक कराएं, तो 1 2 3 4 5 6 की रिंग बनेगी। दूसरा हो सकता है कि अगर हम यहां से बना के इस पर अटैक कराएं तो 1 2 3 4 की रिंग बनेगी। अब आप बताओ 4 और 6 की रिंग में बेटर कौन सी है? यस, 6 की रिंग ऑब्वियसली बेटर है। तो गाइस यहां से आपको नेगेटिव चार्ज बना के इसके ऊपर अटैक कर देना है। अब कई बच्चे बार बार गलती करते हैं, अटैक करने के बाद उनको स्ट्रक्चर बनाने ही नहीं आता, तो मैं उन बच्चों को भी बता देता हूं जिनको एकदम बेसिक से समझना है। आप ना इस पर नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबर दे दिया आपने, तो कितने की रिंग बन गई? 6 की रिंग बन गई, बिल्कुल 6 की रिंग बना दिया आपने। अच्छा, अब जरा देखिए, जब आप 6 की रिंग बना रहे हो, मैं एकदम उन बच्चों को समझा रहा हूं जो ये गलती करते हैं, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, गलती होती है। 1 2 3 4 5, आप पहले ऐसे नंबर दे दो, दे दिया 1 6। अब देखो कितने नंबर पे कार्बोनिल है? 2 नंबर पे कार्बोनिल है, तो आप क्या करो, 2 नंबर पे C डबल बॉन्ड लगा दो, लगा दिया। अच्छा, अब देखो 1 और 6 कनेक्ट हुए हैं, और 6 पे क्या हुआ, जब अटैक किया O के ऊपर माइनस गया, तो 6 पे क्या हो गया, O के ऊपर माइनस गया, जो कि बाद में H ले लेगा, और यहां से एक CH3 लगा हुआ, यही था। देखो इस पर अटैक हुआ, O पे माइनस है, CH3 ले लेगा। ठीक है, देखो दिक्कत तो नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। ये अल्फा या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बन गया। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करना है, ऑब्वियसली माइनस H2O निकाल देना है। H2O जब आप निकालेंगे तो यहां से होगा, यहां से H और OH चला जाएगा, और आपका प्रोडक्ट क्या आ गया,
आपका ये प्रोडक्ट आ गया, यहां से मिथाइल, यहां से सी डबल बॉन्ड हो। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना बेसिक था, तुरंत बन गया। ऐसे सवाल अक्सर नजर आते हैं, तो नॉट अ बिग डील। मेंस नीट लेवल का सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल बहुत बढ़िया है, दिस इज रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप इसको जरा समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या हो सकता है, समझे जरा। यहां बोला है कि ये कंपाउंड है, OH माइनस से 6 मेंबर की रिंग बन रही है। सबसे पहले अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये एक तरह का आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। ये मैंने प्रॉब्लम में नहीं बताया, तो यहां मैं बता देता हूं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, एडवांस लेवल का सवाल है। देखो गाइस, यहां क्या होता है, सबसे पहली चीज जो आपने बेस लिया है OH माइनस, ये OH माइनस यहां अटैक करेगा। अभी मैं बता रहा हूं क्यों ऐसा हो रहा है। ये यहां जा रहा है, ये यहां से खुल रहा है। तो देखिएगा इस आपको 4 मेंबर की रिंग बनी क्या, देखिएगा यहां से आपके पास क्या आया OH, यहां से आया OH, और यहां से क्या लगा हुआ मिथाइल। अच्छा, यहां से आ गया डबल बॉन्ड, यहां से मिथाइल है, और यहां से क्या हो गया O माइनस। O माइनस क्या करेगा, H2O से OH ले लेगा OH। अगर आप नहीं लेना चाहते तो यहां से आप फिर से O माइनस ही रहने दीजिए, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। अब गाइस ये फिर से अंदर की तरफ आएगा, ये बॉन्ड उठ के यहां आएगा, तो यहां पे माइनस आ गया। तो अगले सीन में आपको ये ऐसा नजर आ रहा है, कैसा, यहां से हो गया O, यहां से हो गया H, यहां से हो गया CH3, यहां से फिर से C डबल बॉन्ड हो, यहां से माइनस आया, मीडिया से H ले लिया, आ गया, खत्म, कहानी यहां से खत्म है। आफ्टर दैट क्या होगा, ये OH माइनस है, अब कुछ नहीं बचा, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, OH माइनस H को लेगा। आफ्टर दैट गाइस ये कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसा होगा। यहां से मिथाइल है, यहां O के ऊपर माइनस आ गया, यहां से हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां से C डबल बॉन्ड हो, CH3 है। एग्री करते हो। अब देखो ये माइनस अंदर की तरफ आएगा, बोलो क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ रिंग स्ट्रेन, रिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेन है। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है यहां से टूट के यहां जाएगा और ये इसको खोल देगा। अब कई बच्चों को मैंने प्रैक्टिकली देखा है पढ़ाते हुए, कई बच्चे यहां पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, यहां पे उनको खोलने नहीं आता रिंग को। मैं आपको आपकी ये समस्या सुलझा देता हूं। देखो क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड हो, तो यहां से हो गया CH3 C डबल बॉन्ड हो। यहां से देखो ऐसे, यहां से नीचे आओ ऐसे, यहां से आगे जाओ, यहां से आगे जाओ, यहां से आगे जाओ, यहां से आगे जाओ, तो क्या हो गया, इस जगह पे हो गया आपके पास डबल बॉन्ड, और यहां से हो गया O के ऊपर माइनस, जो कि मीडिया से H ले लेगा, देख लो। इसको अंदर लाया तो C डबल बॉन्ड हुआ, ये CH3, यहां से नीचे, यहां से आगे, यहां से आगे, यहां से आगे, यहां डबल बॉन्ड, और बिल्कुल ये बन गया। आफ्टर दैट क्या होगा गाइस, टॉटोमराइजेशन होगी टॉटोमराइजेशन, बिल्कुल। तो आप टॉटोमराइजेशन इसका कर लीजिए, तो आपको ये ऐसा नजर आएगा, कैसा, मैं बना के दिखा देता हूं। यहां से C डबल बॉन्ड हो, इसी चीज को ऐसे लिखा, यहां से C डबल बॉन्ड हो, आ गया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, OH माइनस है, अब OH माइनस के प्रेजेंस में फिर से एल्डोल हो सकता है एल्डोल, बिल्कुल एल्डोल हो सकता है। साइन रिवर्सिबिलिटी का दे दीजिए, हर एक स्टेप रिवर्सिबल है। अब गाइस क्या होगा, चेक कीजिए, यहां से अगर आप अटैक कराते तो 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही बात है। तो किधर से भी अटैक कराइए, तो एक यही देखिए, एक यहां से 1 2 3 4 5 6, सेम टू सेम ऐसा ही है। आई थिंक ये वाला है 1 2 3 4 5 6 7, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, सेम टू सेम ये है, सेम टू सेम आप ऐसे करेंगे, बिल्कुल यहां से नेगेटिव लाएंगे, इस पर अटैक कराएंगे, इसको खोल देंगे, बिल्कुल ये ऊपर वाली लाइन है, और आपको फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा, यहां डबल, यहां मिथाइल, और यहां C डबल बॉन्ड हो। ये रहा आपका प्रोडक्ट। अब गाइस देखो, तुम चले थे इस कंपाउंड से, एक्चुअली क्या था तुम्हारा कंपाउंड, ये था, ध्यान से देखना, यहां पे डबल बॉन्ड था, यहां पे मिथाइल, यहां पे C, यहां पे OCH3, और आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। देख रहे हो, ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, डबल बॉन्ड इंडेक्स 1, एक रिंग 2 और एक 3, इसका ड्यू 3 है, इसका ड्यू देखो 1, एक रिंग और ये 3 है। ये एक तरह का आइसोमराइजेशन है। तो गाइस आप एल्डोल का यूज करके ना आइसोमराइजेशन भी कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताना ये प्रॉब्लम आपको कैसा लगा। तो गाइस ये कि बिल्कुल बेसिक सी चीज थी जो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आई होगी। आप इन चीजों को जरूर देखिएगा, इससे मिलते जुलते कई रिएक्शंस होते हैं। जैसे आपने नीट में एकदम बेसिक सवाल भी पूछा जाता है, जैसे ये सवाल आपसे पूछा गया कि बताओ इसका एल्डोल करेंगे तो क्या होगा, इसका एल्डोल करेंगे तो क्या होगा। तो गाइस मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूं। आप क्या करें, जब भी कोई एल्डोल आए, एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बता रहा हूं, हालांकि ट्रिक में जल्दी बताता नहीं, मुझे पसंद ज्यादा है नहीं। ये C डबल बॉन्ड हो है, आप क्या करो, अल्फा वाले दोनों हाइड्रोजन को ले लो, यहां से 2 हाइड्रोजन, और ऐसे करके H2O निकाल दो। तो जब आप H2O निकाल दोगे तो गाइस ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या, यहां से डबल बॉन्ड, यहां से हो गया डबल बॉन्ड, यहां से, और ऐसे करके ये रहा आपका प्रोडक्ट आ गया। तो आपको ऐसे ही करना है, जब कभी भी आपको कुछ ऐसा सीन आए तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए मानने में क्या जाता है, अगर हमारे पास कोई ऐसा सीन आता है, कैसा सीन, ऐसा, यहां से, ठीक,
ठीक है, समझिएगा ऐसा कुछ आता है। यहां पे मान लीजिए C डबल बॉन्डो है, यहां पे मान लीजिए एक मिथाइल लगा हुआ है, और यहां पे अगर आप मान लीजिए इस जगह पे क्या लगाया, कुछ नहीं लगाया, और अब हमने बोला कि एल्डोल करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो गाइस, यहां से तो हाइड्रोजन तुम निकाल नहीं सकते, क्योंकि पहली बात तो ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, तो यहां से काम चलेगा नहीं। दूसरी चीज, अगर तुम निकाल भी दोगे तो डिहाइड्रेट नहीं कर पाओगे। तो इस केस में क्या करना है, आपको यहां से हाइड्रोजन निकालना है। ये जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को निकालिए, कंपैरेटिवली मोर एसिडिक है ना। अगर आप यहां से निकालेंगे तो आपको मैंने पहले ही बोला था, इनोलेट का बनना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS होता है। तो ऐसे ही ये काफी ज्यादा धीमा है, और आप यहां से निकालेंगे तो धीमे में भी धीमा हो जाएगा, फिर इतना धीमा हो जाएगा कि कई दिन लग जाएंगे इस मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शंस को प्रोसीड करने में। सो हम यहां से ना निकाल के यहां से निकालें, दैट इज मोर बेटर। तो अगर आप प्रोडक्ट बनाना चाहें तो आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, जो शॉर्टकट आपको सिखाया गया है। आप यहां पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, यहां मिथाइल लगा दीजिए, यहां डबल बॉन्ड लगा के यहां पे आप इस तरीके से डबल बॉन्ड लगा दीजिए। यहां से आपने रखा, एक ही बात है, या तो यहां तो एक मिथाइल लगा दीजिए। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो गाइस, कई तरह के सवाल हो सकते हैं। जब कभी भी रिंग बनाने की बात आए तो आप कोशिश कीजिएगा 6 या 5 की रिंग बनाने की, 4 की रिंग ना बनाएं, 7-8 लंबी रिंग ना बनाएं, 5-6 की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। तो जब कभी भी साइक्लिजेशन आए तो आप ऐसा करें। शॉर्टकट बता दिया और एक आइसोमराइजेशन भी बता दिया। आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा। गाइस, एक छोटी सी चीज और करने जा रहा हूं नेक्स्ट टाइम से, मैं कोशिश करूंगा डेली आपको 5 या 10 मिनट की एक वीडियो दी जाए एकदम एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो डेली आपके साथ टच में रहना चाहता हूं, बिकॉज आपको पता है अनअकैडमी पे मेरे डेली 3 से 4 क्लासेस होते हैं। वहां पे मैं 11th का बैच अलग है, 12th का बैच अलग है, ड्रॉपर का बैच अलग है, और मेरा खुद का भी बुक से रिलेटेड काम होता है। तो इतना मैं बिजी रहता हूं गाइस कि मैं बिल्कुल भी वीडियो बनाने में कैपेबल नहीं हो पाता, तो हर टाइम बिजी रहता हूं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपके पास डेली ही आऊं, और अगर 5-5-10 मिनट की कोई ना कोई एक बहुत जबरदस्त कंसेप्चुअल वीडियो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू बताता रहूं। तो इससे क्या होगा, मान के चलो जहां मैं 5 दिन में एक वीडियो दे पाता था, और अगर मान के चलो मैं 10-10 मिनट की वीडियो डेली दूं, तो आप समझ रहे हो ना, बात तो एक ही हो गई ना। तो 5 या 10 मिनट की मैं डेली वीडियो आपको देना चाहता हूं, ताकि आपके साथ मैं डेली टच में रहूं। तो ये आपके पास आने जा रहा है और आपको बहुत पसंद आएगा। एकदम ट्रिकी चीज आपको बताऊंगा, बहुत बेस्ट चीजें होंगी। तो गाइस, हमारे डिटेल कोर्सेज अनअकैडमी प्लस पे भी चल रहे हैं। आप अगर डिटेल सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबके एक्सक्लूसिव टीचर है, कोर्स है, DPP है, डिस्कशन है, शीट है, डाउट डिस्कशन, एवरीथिंग है। आप आ सकते हैं, हमारा कोड यूज करें, चैनल नेम IIT एक्सप्लेन्स, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और हमारे ग्रुप में भी ऐड हो पाएंगे। आई होप आपको बहुत बढ़िया सी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।